हेलो दोस्तों, आई एम नवीन और इस वीडियो में मैं करूँगा क्लास 8 का क्वेश्चन जो कि मैंने चैप्टर एक्सपोनेंट से लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए हमें यहाँ पर दिया हुआ है इफ़ 3 की पावर a मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 5 की पावर -2 अपॉन 3 की पावर -6 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 इक्वल टू 27 अपॉन 125 देन a इक्वल टू। अब हमें यहाँ बताना है अगर हम इसको सॉल्व करें तो a किसके इक्वल होगा। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे कि 5 के ऊपर पावर है -2 और यहाँ पर 3 के ऊपर पावर है -6, तो हम यहाँ पर पावर पे से माइनस हटाएंगे। पावर से माइनस कैसे हटेगा, इसको अगर मैं ऊपर ले जाऊँगा तो माइनस हट जाएगा और इसको मैं नीचे ले आऊँगा तो माइनस हट जाएगा। तो देखिए मैं इसको रीराइट करके लिख लेता हूँ कि 3 की पावर a मल्टीप्लाई, अब 15 को मैं लिख लेता हूँ 3 मल्टीप्लाई 5 और 3 5 जब 15 होता है। अब 3 की पावर -6 को ऊपर लेके जा रहा हूँ तो ये 3 की पावर 6 बनेगा। उसके बाद अपॉन में, अब देखिए यहाँ पर है 5 की पावर 2। अब ये वाला जो 5 की पावर -2 है ये नीचे आएगा तो ये प्लस में बनेगा 5 की पावर +2। तो देखिए ये वाला 5 की पावर 2 मैंने ये लिखा है और ये वाला 5 की पावर -2 जो है इसको मैं नीचे ले आया हूँ तो ये 5 की पावर 2 बन गया इक्वल टू। अब यहाँ 27 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3 और 125 को हम लिख सकते हैं 5 की पावर 3। ऐसा मैंने क्यों किया, तो देखिए अगर मैं 27 को फैक्टराइज करूँ तो यहाँ 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3, तो इसलिए 3 मल्टीप्लाई 3 जो है 3 की पावर 3 रहेगा। उसी तरह से अगर हम 125 को करें फैक्टराइज तो यहाँ 125 ये 5 से जाएगा, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर 5 5 जा 25, फिर 5 1 जा 5, तो यहाँ पर भी 5 की पावर 3 बनेगा। अब देखिए अब हम यहाँ पर लॉ लगाने वाले हैं तो लॉ लगेगा इसमें x की पावर m हो मल्टीप्लाई x की पावर n हो, तो उस केस में हम पावर्स को प्लस कर देते हैं। यानी कि अगर बेस सेम हो, बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो तो पावर ऐड हो जाती है। उसी तरह से एक लॉ और होता है कि x की पावर m हो डिवाइड x की पावर n हो, तो इस केस में हम पावर को माइनस करते हैं जब बीच में डिवाइड हो, मतलब बेस सेम हो बीच में डिवाइड हो तो पावर जो है आपस में माइनस हो जाती हैं। तो अब देखिए यहाँ पर ये 3 की पावर a है और 3 की पावर यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 मानी जाएगी, यहाँ 3 की पावर 6 है। तो पहले ये वाला जो लॉ है इसको लगाकर हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि 3 की पावर a मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई 3 की पावर 6, इसको मैंने साथ साथ लिख लिया, और मल्टीप्लाई 5, ये एच डी है। और नीचे देखिए, नीचे अगर हम देखें तो 5 की पावर 2 है मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 है, तो यहाँ पर भी बेस सेम है, ठीक है। तो यहाँ पर हम पावर को ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि 5 की पावर 2 + 2 इक्वल है यहाँ पर ये 3 की पावर 3 अपॉन में 5 की पावर 3। अब यहाँ पर इसको और सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम ऐड करेंगे तो 3 की पावर a + 1 + 6 मल्टीप्लाई, यहाँ 5 की पावर एज इट है अपॉन में यहाँ हो गई 5 की पावर 4। अब आगे है 3 की पावर 3 अपॉन में 5 की पावर 3। अभी हम इसका भी यूज़ करेंगे तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर 6 + 1 7, तो यहाँ पर a + 7 हो जाएगा और मल्टीप्लाई। अब अगर यहाँ देखें यहाँ पर लॉ लग रहा है ये वाला, तो यहाँ पर देखिए इस तरह से ये x की पावर m हो अपॉन में x की पावर n हो, तो हम माइनस करेंगे। इस तरह से लिखा हो या इस तरह से लिखा हो बात तो सेम ही है। तो देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे 5 1 -4, ठीक है, क्योंकि हाँ पहले ये आएगा, ये वाली पावर 1 आएगी, फिर आएगी 4 और बीच में आएगा माइनस का साइन, और आगे है 3 की पावर 3 अपॉन में 5 की पावर 3। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर बनेगा 3 की पावर a + 7 मल्टीप्लाई, अब यहाँ प्लस माइनस माइनस तो यहाँ हो गया 5 की पावर -3। अब देखिए ये जो 5 की पावर 3 है इसको हम क्रॉस में मल्टीप्लाई कराएं तो ये इधर चली जाएगी 5 की पावर 3, यहाँ पर अब रह जाएगा 3 की पावर 3 इक्वल टू के बाद। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हम यहाँ पर फिर ये लॉ लगाएंगे कि x की पावर m हो मल्टीप्लाई x की पावर n हो, तो हम पावर को प्लस करते हैं इसमें। अब देखिए अब हम इसको यहाँ इस तरह से लिखेंगे कि 3 की पावर a + 7 मल्टीप्लाई, अब हम 5 लिखेंगे एक बार और यहाँ पावर्स को ऐड कराएंगे, तो पावर्स को ऐड करेंगे तो पहले -3 है फिर यहाँ +3 है इक्वल टू 3 की पावर 3। अब देखिए प्लस माइनस माइनस होता है तो +3 और -3 ये आपस में 0 हो जाएंगे, तो हम इसको रीराइट कर लेते हैं कि 3 की पावर a + 7 मल्टीप्लाई 5 की पावर 0 इक्वल टू 3 की पावर 3। अब देखिए x की पावर अगर 0 होती है तो इसका मतलब होता है 1, तो इस लॉ का हम यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि 3 की पावर a + 7 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 3 की पावर 3। तो अगर 3 की पावर a + 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा 3 की पावर a + 7 इक्वल टू 3 की पावर 3। अब ये बच जाता है हमारे पास। तो अगर हम यहाँ देखें तो बेस सेम है तो हम यहाँ कह सकते हैं कि एक्सपोनेंट भी आपस में सेम होंगे। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ सिंस बेस सेम
देन एक्सपोनेंट ऑल्सो सेम। तो इसलिए अब हम यहाँ लिख सकते हैं कि a + 7 इक्वल होगा 3 के। तो यहाँ पर a इक्वल टू 3 फिर -7, तो ये शिफ्ट हो गया राइट में, 7 प्लस का था तो माइनस का हो गया। तो a इक्वल टू यहाँ प्लस माइनस माइनस 7 में से 3 गए 4, निशान लगेगा बड़ी संख्या का। तो इस तरह से a की वैल्यू आ जाती है -4। तो मैं आशा करता हूँ आपको सम समझ में आया होगा। इसी तरह के बहुत से सम्स क्लास 8th के लिए पहले से अपलोड है, आप उन्हें देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए सम के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।